editors. So देखो, editor means what? Editor is used to create or modify the file. Right? Earlier we put a command that is cat command, and we have one more command that is touch command. But by these command, I can't edit a file or I can't modify a file. I can only Hmm. create a file and I can only append data in a file or write data in a file. But by cat command or touch command, I can't modify the data in a file. Okay. राइट, लाइक जैसे अगर हम बात करें एडिटर का मतलब क्या होता है कि अभी हमने जो कमांड पढ़ी कैट कमांड एंड टच कमांड, Hmm. तो वहां पे क्या होगा Hmm. हमारे पास कि हम उससे फाइल क्रिएट कर सकते हैं न्यू। एंड हाँ. अगर मैं कैट कमांड में जैसे हमने देखा था कि वहां पे आप क्या कर रहे थे, रिडायरेक्शन कर रहे थे, मीन्स वहां पे आप जो ग्रेटर देन का साइन लगा रहे थे और उसके बाद आप सिंगल ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन कर रहे थे, तो वहां पे आपका डेटा अपेंड हो रहा था। राइट, बट अगर मैं वहां चाहता है कि मेरे पास वहां पे 10 लाइंस लिखी हुई हैं एंड मैं लाइन नंबर Hmm. 5 के अंदर मैं कुछ वर्ड को एडिट करना चाहता हूँ, उसे हटा के कोई नया वर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, या फिर उसी में मैं कुछ लेटर को चेंज करना चाह रहा हूँ, सो मैं वहां पे नहीं चेंज कर सकता था। उसके लिए हाँ. हमें क्या चाहिए, एडिटर। लाइक जैसे विंडोज एडिटर. के अंदर आपके पास जो एडिटर होते हैं, वो आपके पास नोट Hmm. पैड भी एडिटर है, वर्ड पैड है, या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो ये सारे क्या एडिटर हैं आपके। तो सेम थिंग यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो एडिटर्स हैं वो आपके लिनक्स के अंदर जो है बेसिकली 4 टाइप के जो आपके हैं वो एडिटर यूज होते हैं। एंड ये Okay. एडिटर्स कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे? सो नंबर 1 इज BI, एंड नंबर सेकंड इज विम, एंड नंबर थर्ड इज नैनो, एंड नंबर फोर्थ इज Gedit। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे 4 एडिटर हैं जो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट रहते हैं आपके रेडिट लिनक्स के अंदर, यानी हमें इन्हें अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं, वो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ. बताओ, ये समझ आए एडिटर किससे कहते हैं? हाँ, ये तो समझ गया. ओके, तो एडिटर में अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो ये 3 एडिटर हैं, नैनो, बिम एंड BI। राइट, Hmm. सो ये सारे क्या है यहाँ पर हमारे CLI एडिटर है, मीन्स इसमें आपको क्या है कमांड की तरह एडिट करना पड़ेगा। बट दिस Gedit इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI Okay. इंटरफेस। Gedit Hmm. कैसे वर्क करेगा? लाइक नोटपैड, जैसे आप विंडोज के अंदर नोटपैड या वर्ड पैड यूज करते हो, सिमिलर ये भी हाँ. आपको यहाँ पर ओपन होके मिलेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको कि वी हैव फाइल 1, राइट, ओके, फाइल 1 मुझे एडिट करनी है, सो आई विल डू Gedit स्पेस फाइल 1 एंड देन एंटर। सो इट विल गिव मी अ प्रॉम्प्ट लाइक नोटपैड। राइट, सो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फाइल ओपन हो गई, जैसे आप विंडो के अंदर ओपन करते हाँ. हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं सिंपली जैसे नोटपैड में करते कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, राइट, हेलो, दिस इज मिस्टर ऑसम क्लब, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से मैंने यहाँ पे राइट किया एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड इट इज सेव। सिंपल सा है, मतलब इसमें और कुछ भी बड़ा नहीं Okay. करना, सिंपल आपको राइट करना है एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड इट विल बी सेव। एंड इफ आई विल चेक विथ cat command, because cat is used to read the file, and then file name, file 1 and then enter. So you can see data is written under this file. Means हाँ. hello, this is Mr. Awesome Club, welcome to all of you. So means Gedit से आप सिंपली ग्राफिकली एडिट कर सकते हो। ठीक, एंड देन इसमें एडिट कैसे? एडिट कैसे करते हैं? अच्छा, वो VI से कैसे होगा एडिट? हाँ, वो भी देखेंगे। Gedit प्लेयर है ना? हाँ, जी एडिट किया. ओके, सो आफ्टर Gedit नेक्स्ट इज नैनो। ठीक, हम्म. सो नैनो स्पेस एंड देन फाइल नेम एंड देन एंटर। तो हमने अभी नैनो से एडिट किया, अब हमारे पास सामने देखो ये फाइल ओपन होके आ रही है, राइट, बट इट इज हाँ. नॉट ग्राफिकल, इट इज CLI बेस्ड, मींस हम्म. इट इज टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें कुछ भी एडिट करना है, सो आई कांट यूज माई माउस हियर, आई हैव टू यूज माई कीबोर्ड एरो कीज, लाइक आई मीन hello, so I am just moving to Mr. Awesome class and welcome to all of you. And now after that, you I want to add welcome to all of you in this session. Right, so मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया है. And हम्म now how we can save this? So we have these instructions. Right, so first I want to save my file. So how I can say? Write out. Right, अच्छा write out means O. And this arrow sign means हाँ control. So I have to ओके do ओके control O. Right, control O. So it is asking for file name. So my file name is हम्म file one. That's okay. So press enter. So it is saved. Right, wrote two lines. It is saved. हम्म And after that, if I want to exit from this file, so I can do exit कंट्रोल एक्स X. So control X. हम्म Now I am exit. Right, and open this file again. So after this control X, if I want to open any other file here, like जैसे आप हम्म नोटपैड के अंदर और MS वर्ड के अंदर आप कोई दूसरी फाइल को भी ओपन कर सकते हो. हम्म ठीक, तो ओपन के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर वेयर इज कंट्रोल आर 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 ओके दिस रीड फाइल. राइट, सो रीड फाइल मीन्स कंट्रोल आर and it is asking for path, means where is the this file available. So I am just giving रूट से पाथ देना होगा हाँ रूट से दे सकते हो, या फिर अगर आपको वही सेम देखो फॉर्मूला सेम, अगर आपको एलएस पे वो फाइल दिख रही है तो आप डायरेक्टली नेम दे सकते हो. जैसे मैंने एनाकोंडा दिए, एनाकोंडा मेरे पास कहाँ हम्म पे, मतलब मेरे सेम पाथ पे अवेलेबल जी है. जस्ट मिनट. ठीक, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ. अगर मेरी जो फाइल है वो किसी अनदर लोकेशन पे होती, लाइक किसी और पिक्चर्स के अंदर या रूट के अंदर, एमएनटी के अंदर, या किसी और डायरेक्टरी के अंदर होती, तो मुझे वहां पे हम्म कंप्लीट पाथ देना पड़ता, यानी एब्सोल्यूट पाथ मींस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्लैश. सो आई जस्ट गिव एनाकोंडा, सो सिंपल एनाकोंडा इज एक्सेप्टेड एंड देन एंटर. सो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या है, जो हमने कंटेंट लिखा है वो लिखा हुआ है, उसके अलावा जो हम्म एनाकोंडा फाइल का कंटेंट था वो भी यहाँ पे ओपन होके आ गया. राइट, यहाँ पे मेरे पास ये भी कंटेंट अवेलेबल है, ये सारा कंटेंट है एनाकोंडा फाइल. राइट, तो हमने इस तरीके क्या किया, हमने उस एनाकोंडा फाइल को भी यहाँ पे ओपन कर लिया. वाई कंट्रोल अब हम आर. दोनों में साथ में एडिट कर सकते हैं दोनों में साथ में नहीं, ये किसके लिए होता है, जैसे विंडो में क्या करते हो, दूसरी फाइल एडिट आपने अगर ओपन की है, ओपन मीन्स क्या है कि उसका कंटेंट यहाँ आ गया, वो जैसी थी वैसी है, उसमें से कंटेंट यहाँ पे आ चुका है, मतलब आप यहाँ पे ये मॉडिफाई हो चुकी है. इसकी जरूरत देखो कैसे पड़ती है. मान लो अगर आपको क्या करना है, आपके पास दो फाइल है. हम्म राइट, हम्म यहाँ पे आपके पास दो फाइल में आपकी 10 लाइन्स यहाँ लिखी हुई है, एंड आपने एक नई फाइल बनाई है जहाँ पे 5 लाइन्स यहाँ लिखी हुई, एंड आप हम्म क्या चाहते हो कि ये 10 लाइन्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है. राइट, सो अच्छा वन ओके वे इज व्हाट, आई कैन कॉपी दिस कंटेंट एंड पेस्ट हियर. हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ एंड पेस्ट कर सकता हूँ. एंड अनदर वे इज आई कैन ओपन दिस फाइल इन अंडर दिस फाइल. राइट, मैं इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ इस फाइल के अंदर, सो दैट क्या होगा कि इसकी 10 लाइन्स मुझे यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगी, एंड मुझे फिर उसके अंदर जो भी हम्म मॉडिफिकेशन करना है, कोई लाइन डिलीट करनी है, कुछ ऐड करना है, कुछ भी करना है, एंड आफ्टर दैट आई विल सेव दिस फाइल. तो जैसे मैं सेव उस पे करूंगा, पहले वाली फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर इफेक्ट नहीं होगा, मीन्स टोटल 15 लाइन्स यहाँ पे फिर सेव हो जाएंगे. ओके तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है किसी फाइल को ओपन करते हैं. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें,
सो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, फाइंड का। सो फाइंड के लिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ये वेयर इज। अगर हमें कुछ फाइंड करना है, लाइक कुछ सर्च करना है, सो आई कैन डू कंट्रोल डब्ल्यू एंड इट इज prompt for searching word. So I just give what was part word, right? Part and then enter. So this is part, ओके। right? Highlighted. And after that, next is replace. If I want to replace anyone, so I can do control and backslash. Backslash. Control and backslash. So it is asking for replace part word into. So I just give part drive and okay. That asking for the find word. तो एक्चुअली मुझे वहां पे जो वर्ड देना चाहिए था, वो मुझे क्या देना चाहिए था कि मैं किस वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ। रिप्लेस करना चाहते हैं। हाँ, राइट। सो आई वांट टू रिप्लेस पार्ट वर्ड इनटू ड्राइव वर्ड, देन एंटर। सो रिप्लेस दिस इंस्टेंट मीन्स मैं अगर चाहता हूँ कि सिर्फ इसको बदल दूं, सो आई कैन डू यस। अगर मैं ए करूंगा तो क्या होगा कि जितनी जगह भी पार्ट है वो सारे बदल जाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, ए सब क्यों नहीं करेगा ए, राइट। सो देखो जैसे मैंने ए किया यहाँ पे, सो क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे भी ड्राइव हो गया, यहाँ पे भी ड्राइव हो गया, ये सब भी ड्राइव है, जहां जहां पार्ट वर्ड जब हमने था। सर्च किया तब तो एक ही दिखा रहा था। नहीं, सर्च में क्या है, हमने नेक्स्ट नहीं किया, हमें फर्स्ट उसने सर्च करके दे दिया कि एक जगह ये लिखा है। अगर हम उसे और स्क्रॉल डाउन हाँ। करते हैं अप डाउन एरो से, तो हमें और भी दिखाता है। क्या कैसे करेगा, नहीं। इफ आई सर्च स्वाइप, ठीक, मैंने स्वाइप सर्च किया, अब यहाँ पे स्वाइप आ गया, ठीक। अब अगर मुझे यहाँ देखना है कहाँ कहाँ स्वाइप है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ में डब्ल्यू करूंगा, अच्छा। इसे मूव कराने के लिए। मूव कराने के लिए ऑल्ट के साथ में डब्ल्यू, ये देखो तो मुझे दिखा रहा है स्वाइप कहाँ कहाँ, हम्म। राइट। या फिर सेम थिंग अगर मैं जैसे सर्च करता हूँ, वही हमने क्या सर्च किया, ड्राइव। ड्राइव सर्च करता हूँ तो मुझे एक ये दिखा देगा फर्स्ट, एंड नाउ इफ आई विल डू ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, so it will move everywhere where is drive is available। ऐसे काम कर रहा है। ओके सर, इसमें हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे जैसे टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं हम लोग। ओके, टेक्स्ट सेलेक्ट, टेक्स्ट तो सिलेक्ट कर हाँ, सकते हैं, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, कीबोर्ड एवरीथिंग। से। हाँ, या फिर अगर मैं उससे करना है लाइक शिफ्ट के साथ में, मैं यहाँ पे जो एरो की होती है उसे प्रेस करूंगा। अच्छा, शिफ्ट से चल जाएगा। हाँ, शिफ्ट से चलिए, शिफ्ट के साथ में जो एरो की ओके। होती है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड मैं यहाँ पे जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं एरो के साथ में मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, एंड इसके हम्म। बाद में मैंने यहाँ पे कंट्रोल के किया, तो देखो वो वर्ड हट गया, हम्म। हाँ। ठीक। जो कंट्रोल के क्या है, कट के लिए, एंड मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ, एंड देन कंट्रोल यू करता हूँ, तो यहाँ पे वो पेस्ट हो गया वापस, जो पेस्ट हो कट गया। हुआ था, हम्म। राइट। तो ऐसे हम कट भी कर सकते हैं एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम यहाँ पर एक जो ये गो टू लाइन आ रहा है, तो ये करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ में ये वाला साइन वापस कर दिया, तो अनसेट। अब इससे क्या हो रहा है, जो हमारे पास ये वाला एरो था, लाइक मैं यहाँ पे हूँ लॉक वाली लास्ट टाइम, हम्म। इफ आई विल डू कंट्रोल एंड दिस साइन, ठीक। सो दिस साइन इज अवेलेबल ऑन 6 नंबर on your keyboard, so you have to press control shift and this 6 number,
Okay. So it will be work. And then if I will use up arrow, so Hmm. it will select multiple lines. Right? तो इस तरीके से क्या करेगा, मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट कर देगा. And Hmm. if I want to cut these lines, so I can do control K. So all the line selected lines deleted. Right? So एक वो भी हम यूज कर सकते हैं. और if I want to do undo, right? So we have to do control and U. So all the lines now back. And if I just do control E, जो हमने सिलेक्ट करा था ये सबको बार बार वही प्रिंट कर दे रहा है. कॉपी समझ लीजिए. मतलब वो चीज जो है ना, जैसे अंडू रीडो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई यूज होता है नॉर्मली. हम्म. कंट्रोल जेड किसके लिए होता है आपको, कि आप बैक जा सको. और कंट्रोल जो हम्म. वाई होता है वो किसके लिए होता है, रीडो, यानी कि वो आपकी जो पीछे गए हो सो उस पीछे से आगे आ सको. हम्म. एक्चुअली ये उसके लिए यूज होता है अंडू एंड रीडो. ठीक, बताओ, क्लियर था. हाँ. ठीक, तो ये कुछ इसके कॉमन ऑप्शंस हैं जो कि इसके यूज किए जाते हैं नैनो पे. एंड देन इसे क्लोज कर देते हैं. सो कंट्रोल एक्स फॉर एग्जिट without saving, and it is asking for save modified buffer, so I give no. So if I check with cat command, so cat space file 1, so here only two lines which are written back, only saved, and other things is not saved in this file. हाँ.